नमस्ते, नमस्कार। और तो देखिए, हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था। पिछले पार्ट में हमारे संग जो हमारी जो प्रीडियंस थे वो बताते हैं कि जब हमारे अंदर कुछ पावर्स आ जाती है, जो हमें बाहर की चीजें मिल जाती है, तो हमारे अचानक से जो हमारा विजडम बढ़ता है, तो हमारे अंदर ऑलरेडी वो पावर्स आ जाती हैं। तो आइए फिर वो आगे, और ये भी कहा था कि जो हमारे मार्गदर्शक है, एक टाइम के बाद जब हम मैच्योर हो जाएंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी में और अर्थ पे आकर के हम अपने आप को समझना जान जाएंगे, तो वो हमें दूर से, जो हमें वो गाइड करते थे, जहां हमारे एनर्जी बैलेंस करते थे, अब उनको पता है कि हम अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, उतना फेज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो हमको वो छोड़ के जाते हैं। और हमारे ऑरा से वो तब वो दूर रहते हैं, बट कहीं भी अगर हमें जरूरत होती है तो हमें वो हेल्प कर सकते हैं। अभी बात करें इसके अलावा बादल समूह, यानी कि वो रनर्स, अभी एक टॉपिक है हमारे साथ में और भी है। जैसे हमारे गाइड एंजल्स है ना, तो गाइड एंजल्स का एक काम जब खत्म हो गया है, तो कह रहे हैं कि इसके बाद हमारे रनर्स आते हैं। और कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप के रूप में होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है। जब हमारे गाइड एंजल्स चले जाते हैं तब हमारे पास एक ग्रुप बचता है। और कह रहे हैं कि ये ग्रुप जो है, ये जो ग्रुप आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि गाइड एंजल्स के साथ में ही था, लेकिन उनका भी हमारी लाइफ में इतना जरूरत नहीं था, नीड नहीं था। तो हमारे सारे काम, हमारे सारे बैलेंस हम खुद उनके साथ मिलके गाइड एंजल के साथ में करते थे, अपने मार्गदर्शक के साथ में करते थे। लेकिन जब वो चले जाते हैं तब ये रनर्स हमारे साथ में रहते हैं। और कह रहे हैं कि ये ना तो हमें समाचार देते हैं, ना तो हमें दूसरे जो डायमेंशन है, ना तो हमें उसकी न्यूज देते हैं, और ना ही हमें कोई रास्ता दिखाने वाला कोई ग्रुप है। और क्रेयॉन एक मास्टर हैं, एक अलग तल पे, एक अलग डायमेंशंस में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये एक एनर्जी के कोहरे की तरह होते हैं, रनर्स। और कह रहे हैं कि ये बहुत कोमल कोहरा होता है, बहुत सुंदर कोहरा होता है। और इस कोहरे में कि एक एक कण में एक एक जीव होता है। और कह रहे हैं कि सोचिए उस कोहरा कितना घना होता होगा, उसमें कितने सारे जीव रहते होंगे। वो कितना डेंस, जितना डेंस उतने ज्यादा वहां पे हमारे जीव रहते होंगे। कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी चेतना, हमारे सोचने समझने की शक्ति जब बदलती जाती है, वैसे वैसे उन उन समूहों, वो जो ग्रुप्स होते हैं उनका भी, जो ग्रुप्स में जो हमारे जीव बैठे हुए हैं, जिनको मैं अपने फॉर्म में बोल देती हूँ कि हर एक जीव में एक एक बहुत सारे पावरफुल चीजें बैठी होती हैं, तो उनका भी वो चीजें जैसे जैसे हम सोचेंगे, वैसे वैसे उनका भी वो रूप चेंज होने लगेगा। और कह रहे हैं कि हमारे निर्णय की वजह से कोहरा बदल जाता है, और हम जो कुछ भी कहते हैं वो कोहरा सुनता है। सपोज आप कोई बात मन में कह रहे हैं, तो अभी लगता है कि हमारे मार्गदर्शक तो रहे नहीं, अभी तो हमें दूर से फॉलो कर रहे हैं, बट अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो है, रनर्स हमारा उठाते हैं। और कह रहे हैं कि हमको जो चाहिए होता है, वो बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना मुंह बनाए और बिना पाखंड किए हमारा वो सारा काम करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे मन से जो भी आदेश आता है उसको तुरंत बुलाने का प्रयास करते हैं, उसे तुरंत हमारा पूरा काम करते हैं। और ये कह रहे हैं कि जब ये हमारे जो रनर्स होते हैं, ये सब मिलके एक एनर्जी है, और समय के हिसाब से थोड़ी देर तक कोहरे के ऊपर आ जाते हैं, और खुशबू के रूप में, एनर्जी के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। ये मेरे साथ हुआ था, तब मुझे पता नहीं था कि ये रनर्स होते हैं। अगर किसी को ध्यान में कोई खुशबू आती है, आपको लगता है कि कोई अच्छी खुशबू आ रही है, इसका मतलब वो रनर्स हमारे आसपास बैठे हैं, और जो हमें चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, वो दे आर रेडी टू गिव यू, वो आपको देने के लिए रेडी हो चुके हैं। और मेरे टाइम पे ये था, मुझे खुशबू आती थी मिली सेकेंड्स के लिए, और बहुत अच्छी खुशबू आती थी। तो आज मैं समझ पा रही हूँ कि वो रनर्स थे, एक वो भी पावरफुल मास्टर्स होते हैं, तो हमारे आसपास आते हैं। और कह रहे हैं कि अभी वो किसी किसी नाम को देने की स्थिति में नहीं, मतलब कह रहे हैं कि अभी वो किसी नाम को देने की स्थिति में भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह कोहरा चलित होकर बदलने तक उसका नाम और एनर्जी और प्रतिक्रिया सब कुछ बदलकर अलग हो जाएंगे। कह रहे हैं कि वो परमानेंट एक शेप में नहीं होते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता है, क्योंकि हमारी चेतना जैसे बदलती है, वैसे वैसे हमारे जो रनर्स हैं उनकी भी चेतना बदलती जाती है, और जैसा हम चाहेंगे वैसा हम उनका नाम रख सकते हैं। और कह रहे हैं कि उस कोहरे में एक परिवार है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनकी महक हम महसूस कर सकते हैं, और वो डिफरेंट आयाम समूह में एक भाग है। और कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि एक डिफरेंट आयाम है, यानी जैसे हम धरती पे रहते हैं तो डिफरेंट आयाम से आते हैं, पूरा ग्रुप बना हुआ रनर्स का।
वही बता रहे हैं कि वो पूरी फैमिली की तरह रहते हैं, और उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है और हमें उनके बारे में पता है। कह रहे हैं कि हमारी सुविधा के लिए और हमें जो चाहिए वो उसका इंतजाम करते हैं, और वो पूरा कोशिश करते हैं कि आपको जो चाहिए वो दे दिया जाए उनके थ्रू। और ये रनर्स केवल हम अकेले के लिए ही काम करते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जो हमारे रनर्स हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। हम लोग कितने स्पेशल हैं, मतलब कि हमारे पुण्यात्मा तो है ही, हमारे रनर्स भी हैं, हमारे गाइड एंजल्स भी हैं, और अभी हमारे जितने हम हाई मास्टर्स को जानते हैं, जितने जो भी हमारे श्री कृष्ण है, देवी हैं, गणेश जी हैं, इतने हाई, मतलब कितने सारे लोग हैं। तो एटलीस्ट हम ये फील कर सकते हैं कि यस, हम सुरक्षित हैं। बस हमें उनसे अपनी बात को कहना आना चाहिए, अपनी चीज मांगनी आनी चाहिए, या जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं वो हमें उनसे उस स्थिति में कैसे काम करना है वो उनसे गाइड लेना आना चाहिए। तो आज ये सब लोग मिलके हमें यही बता रहे हैं कि आप कभी अकेले नहीं थे, कभी असुरक्षित नहीं थे। कुछ भी ऐसा हो तो आप प्लीज हमसे बात कीजिए, हम हमेशा रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब हम नई एनर्जी में कदम रख रहे हैं, और हम में से हर एक के लिए बहुत सारे उस तरफ वाले कितने वाइब्रेशन स्थाई में काम, मतलब जो वाइब्रेशंस वहां आ रही हैं वो परमानेंट हमारे लिए बहुत काम कर रही हैं। और कह रहे हैं कि हमें फिजिकल आइज से वो नहीं दिखेगा कि क्या काम हो रहा है, लेकिन वो अपना संकेत बता रहे हैं कि हम कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं, ये जानिए। कह रहे हैं कि बातों के रूप में समाचार देने वाले, हमारे विचारों को कार्य का रूप देने वाले, जब हम उस स्थाई पर पहुंच जाएंगे तो हमें विषय के नजदीक लेकर जाने वाली लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में हम में से हर एक के लिए चिंता और मेहनत कर रहे हैं। और देखिए हम कितने भयंकर अज्ञान में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो हर पल हर टाइम बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए। लेकिन हम हैं कि हम अपने अज्ञानता में, अपने दुख में, या जो सिचुएशन आए, जो चैलेंज आए, हम उसमें फंसे हुए हैं, और जो वो इशारा करते हैं हम उनके इशारों को नहीं समझ पा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हर एक के लिए इतने लोग चिंता कर रहे हैं, मतलब सोचिए हम कितने मूल्यवान हैं। क्रेयॉन मास्टर्स भी यही कह रहे हैं, तो बैस भी यही कह रहे हैं, रेवती मैम ने भी बहुत रिसर्च करके हम तक किताब पहुंचाई है। वो यही कह रहे हैं कि वी आर वेरी स्पेशल, वी आर वेरी वैल्यूएबल, और हमारे लिए बहुत बहुत लोग हमें काम करने के लिए मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी जल्दी किसी को मिलती नहीं है। हमने ये अभी तो, मैंने वो ऐसी किताब नहीं पढ़ी, बट हमने जिन मास्टर्स को सुना है वो ये कहते हैं कि ये फिजिकल फॉर्म पाने के लिए लाइन लगी रहती है, और एक लाइन लगने के बाद हमको ये शरीर मिलता है। और इस शरीर में भी अगर हम कंप्लीटली फाइन है, अपने बॉडी से हर एक काम ले पा रहे हैं, दिस इज अ वेरी ग्रेटफुल फॉर अस। तो ग्रेटफुल का ये बहुत मतलब ये बहुत ही कीमती बात है कि हमारे पास एक बॉडी है, और हम इस बॉडी से क्या नहीं कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि हम एक लोगों के सुनने से वो चीज समझ में नहीं आएगी, इस बॉडी की इम्पोर्टेंस। इस फिजिकल लेवल में भी हमारी 7 बॉडी है, ये तो सिर्फ हमारा एक आवरण है जो हम इस तरीके से दिख रहे हैं, इस स्किन में, इस बाल में, इन हाथों में। इसके अंदर हमारी 7 बॉडी है, और वो ये पूरी बॉडी पाने के लिए करोड़ों लंबी लाइन लगती है, तब कहीं जाके हमको ये शरीर मिलता है। इसीलिए मास्टर्स को पता है कि एक तो धरती पे जाना ऑलरेडी चैलेंज भरा, प्लस वो इसीलिए हमें बहुत प्यार करते, जो हमारे रनर्स हैं, जो मार्गदर्शक हैं, जो हमारी पुण्य आत्मा हायर सेल्फ है। वो चाहती है कि जब धरती पे गए हो तो कुछ करके दिखा दो। और इस अभी जगह जगह सबको मैसेज मिल रहा है कि अभी भी हम सब लोग बहुत फिजिकलिटी में फंसे हुए हैं, कि हमारी ये तबीयत नहीं सही है, अभी हम ऐसे दिख रहे हैं, हम ऐसे चेंज हो रहे हैं, मेरे घर की चीजें नहीं चेंज हो रही हैं। कोई बात नहीं, हम कितना उस एनर्जी में रहेंगे ये हम पे डिपेंड करता है। एनर्जी आई, सिचुएशन आया, आप उसमें फंसे रहिए 2-3 घंटा जितना भी आपको लगे, लेकिन ज्यादा नहीं फंसना है। वो चूंकि एक इमोशन है, इमोशंस तो है ही अंदर, बिना निकले हम वहां से बाहर नहीं आएंगे। तो इमोशंस में जाना जरूरी है, लेकिन उस इमोशंस को सुनने के बाद आपको ये महसूस होना चाहिए कि बस ये इमोशंस हमने जी लिया, हमने महसूस कर लिया, अब हमें इसके आगे जाना है। तो छोटी सी बात बोले हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि यस, हमें, हमारे लिए बहुत लोग खड़े हैं, हम बहुत वैल्यूएबल हैं।
फिर वो कह रहे हैं कि ऊपर से विशिष्ट समय की पहचान हमें करनी चाहिए, जो भी इस समय 2024 और 25 वेरी गुड, ये बहुत ही कीमती समय आया है। इस समय जागो जोगी जागो ध्यानी दीप्ति मैम की सेशन स्टार्ट हो गया है। वो पहला उनका एक सेशन हो चुका है, तो मैं उसमें बैठ रही हूँ। और मैम की पूरी फिजिकलिटी चेंज हुई है। हमारी जो दीप्ति मैम है वो लद्दाख में गई थी, और मैम इज अ रीजन टू ओपन द पोर्टल। दीप्ति मैम से पोर्टल्स खुलवाए गए हैं शक्तियों के। सोचिए कितनी अच्छी ऊर्जा है, कितने अच्छे अच्छे मास्टर्स हमारे बीच में बैठे हैं, और हम जूम के थ्रू या किसी के थ्रू उनसे हम मुलाकात कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं, रोने के लिए नहीं है। हो सके तो आप लोग जरूर अपना विजडम बढ़ाएं, अपने आप को सुने जाने देखें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उस पे बहुत काम करना है अभी। और वो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों में धरती, अब ये बात बता रहे हैं कि धरती अब क्या होने वाली है। कह रहे हैं कि धरती हमारे समाचार का केंद्र बनेगी, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो सेंटर रहेगा, और जो अलग अलग डायमेंशंस के लोग हैं उनसे जो कुछ भी चीजें निकल के आएंगी सबसे पहले हमारी धरती पे दी जाएगी। जब हम साइन करेंगे तब वो अलग अलग डायमेंशन में जाके लागू होगी। यानी कि बहुत लंबे प्लान पे हमारी धरती का काम चल रहा है, और हम सब उसके हिस्सेदार हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ के मानव बहुत ज्यादा पावरफुल होने, जब जाहिर सी बात है, जब कोई न्यूज हमारे अंडर में आने वाली है, हम समाचार केंद्र बनने वाले हैं, तो यहाँ के जो ह्यूमन है वो वाकई में बहुत पावरफुल होने वाली है। और कह रहे हैं कि अभी सब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और उस डाटा को लेकर उसे अवगाहन करके प्रोसेस करने के बाद वह सबको समझ में आने के रूप में वापस विश्व में विविध प्रांत पर प्रसार किया जाएगा। जिसे जो समाचार चाहिए उसे वह धरती पर पा सकता है। और एक सबसे अच्छी गुड न्यूज क्या है कि हम लोग डिफरेंट डायमेंशन में आराम से जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एक सिटी से सेकंड सिटी में जाने के लिए हम लोग एरोप्लेन, जैसे लखनऊ से बेंगलोर हम 3 घंटे में पहुंच जाते हैं ना। कितनी आश्चर्य वाली बात है कि 2200 किलोमीटर की दूरी हम मात्र 3 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अब हम मतलब धरती से अगर हमें मंगल ग्रह पे जाना है, या हमें 18वें आयाम पे जाना है, या हमें आर्कटोरियन पैलेस में जाना है, तो कह रहे हैं कि वो हमें शॉर्टकट मिलने वाला है। तो बहुत कुछ चेंज धरती पे हो रहा है, तो ये बहुत सुंदर चीज होने वाली है। और 5 मिनट और रह गया है। तो ये अभी ओल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी के बीच के बारे में बातचीत हो रही है। चलिए मैं हल्का सा पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि ओल्ड एनर्जी और न्यू एनर्जी के बीच में फर्क क्या है। ये साधारण से हमारे मन में समझ आने वाला प्रश्न है, क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्या है। कि ये एक हमें एग्जांपल दे रहे हैं कि चलो हम लोग एक नली के थ्रू बात करते हैं, एक हम नली बनाते हैं और एक कल्पना करते हैं, और कह रहे हैं उस नली के आधे दूर जाने पर वहां पर एक हरे रंग का शीशा क्षैतिज रूप में लगाया हुआ है, और ये हमारे नली का तरीका है। और अब इस नली में प्रयाण करते हुए आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे हम जाएंगे। कह रहे कि ओल्ड एनर्जी में जाते समय बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। ओल्ड एनर्जी में रहकर उस नली में जाते समय भी उस तरफ जो चीजें हैं हमें हरे रंग की दिखेगी, और वह हरा रंग ही हमारे द्वारा बनाए गए रूप और नाम है। और उस रूप और नाम की वजह से उस तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं, और हम सफल रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे जाते जाते ओल्ड एनर्जी के क्लाइमेट तक हम पहुंच जाएंगे, उस हरे रंग के कांच के शीशे तक पहुंच जाएंगे। तब तक हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, हमारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं दिखेगी। कुछ जन्म से पहले जब से भगवान की तरफ आए हैं तब से हमारा यही सफर है। ये मतलब कि ओल्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं कि अब तक हमने जो प्रोसेस किया है, अब तक जो करते आ रहे हैं, वो हमारा ओल्ड एनर्जीज है। और कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद जब तक हम नहीं जानेंगे कांच का शीशा रुकावट है, तब तक वो डुअलिटी में और ओल्ड एनर्जी में ही रह जाएंगे। और जो लोग कांच के शीशे तक पहुंच जाएंगे उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सही तो है, ओल्ड एनर्जी में रहकर अब वो क्या कर सकेंगे। वह इस भावना में रहते हैं कि उनसे जो बात कर रहा है, वो जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भगवान है। जब वह उस कठिन को नहीं जानते तभी उसकी प्रगति वापस शुरू होगी। तब तक वह जो अनुभव पा रहे हैं उन सबको वह हरे रंग के अंदर देखते रहेंगे। और उस रुकावट को महसूस करने वाला व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस थे।
उन्होंने काली देवी से बहुत बातें की, वो उसके बहुत नजदीक थे, लेकिन एक दिशा में उनको ऐसा लगा कि काली देवी उनकी रुकावट बन रही हैं। इतने दिनों से जान से भी अधिक मानने वाली काली देवी को अब रुकावट की तरह महसूस होना उनको बहुत आश्चर्य लगा। तब उन्होंने अपने गुरु तोतापुरी से पूछा, क्या आपको पता है उनको उनके गुरु ने क्या मार्गदर्शन दिया होगा? तलवार लेकर उनके मार्ग में रुकावट आने वाली काली देवी की इमेज को दो टुकड़ों में चीर कर उसे पार करके जाने के लिए कहा। इसका मतलब काली देवी के रूप को तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा, अर्थात उस नली के पड़े शीशे को तोड़कर जाने के लिए कहा। उस कांच के शीशे को तोड़ेंगे तो उस तरफ जो चीज है वो अपने आप असली रूप में दिखाई देगी। वहीं से हमारे न्यू एनर्जी का प्रयास शुरू होगा। प्रज्ञात्मा का असली रूप दिखाई देगा, तब समझ में आएगा कि जो आवाज अंदर सुनाई दे रही है वो कोई देवी की आवाज नहीं थी, वो मेरी ही आवाज थी, मेरी ही कंप्लीटनेस की आवाज थी। और इस हरे रंग के शीशे को किसी को अपने आप से तोड़ देना चाहिए। जिसको भूख लगती है वही खाना खा पाएगा, वही चीज कर पाएगा। और कह रहे हैं कि यह न्यू एनर्जी मुख्य रूप से किस तरह जुड़ी हुई है, हमारी प्रज्ञात्मा से जुड़ी है। डुअलिटी से पूरी तरह से एकदम अलग है। साधक को चाहिए कि भगवान के पास नहीं पहुंचना है, हमें अपने प्रज्ञात्मा के पास पहुंचना है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हम जिनको भगवान समझ रहे हैं या अपने आप को हम कम जान रहे हैं, हम कम अभी प्रज्ञात्मा के बारे में कल का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भगवान से बड़े हैं कि छोटे हैं, हम भगवान को पूजे कि नहीं पूजे, उनके संग कैसे क्या करना चाहिए, प्रज्ञात्मा का चैप्टर हमें पूरा एग्जाम्पल देगा। और ये हमें एक नहीं कई कई बार सुनना पड़ेगा अपने पुराने प्रोसेस को हटाने के लिए। यानी कि ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी के बीच में वही बात कर रहे हैं। वो जिन्होंने हरे रंग का जो कांच लगाया है, कांच का मतलब ये है कि हम जो अब तक प्रोसेस करते आए हैं, आगे वो हम ही हैं। अभी हम भगवान से बात करके उनकी पूजा पाठ करके चालीसा पढ़ के हम अपने एनर्जी को मेंटेन किए हैं। लेकिन अब हमारे प्रभु भी चाहते हैं कि अब तुम इसके आगे तुम तैयार हो चुके हो, तुमने कई जन्म लिया है, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और 26,000 साल पूरे हो चुके हैं अब। और अब पूरा समय परिवर्तन का युग आ गया है। अब हमारे जितने भी हायर मास्टर्स, हमारे कान्हा जी हैं, गणेश जी, हनुमान जी हैं, अब वो यही चाहते हैं कि भैया अब आप लोग इसकी दीवार तोड़ो। जब तोड़ोगे तो आगे अपने आप को मेरे बराबर पाओगे। और इसको तोड़ने के लिए आपको साधना बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कोई चीज हमको किसी के कहने से नहीं तोड़ना है, नहीं छोड़ना है। कोई बात अगर सामने, सबसे पहले डाइजेस्ट करना सबसे बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मुझे समझ में ये आया कि हमारी हायर सेल्फ मतलब पहले तो मुझे ये लगा कि हम हमें हर चीज भगवान से मिल जाती है। जब मुझे लास्ट में जब मेरे कान में पहली बार ये पड़ा कि मेरी प्रज्ञात्मा हमको देती है, तब मैं नहीं मानी इस बात को। मैंने कहा कि हमारी हायर सेल्फ इतनी पावरफुल कैसे होगी। लेकिन वो धीमे धीमे जब मैं सेशन में बैठना शुरू करी, पीएमसी हिंदी को सुनना शुरू किया, मास्टर को सुनना शुरू किया, तब जाके मुझे हायर सेल्फ समझ में आ रहे हैं। अभी भी समझ में पूरी तरीके से नहीं आए हैं, क्योंकि ज्यादा मास्टर्स को मैंने अभी नहीं सुना है। बट अब उनकी चेतना, उनसे कांटेक्ट हम जान सकते हैं। चलिए, तो आज का बस मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई कुछ कहना है?